अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैंने आपके लिए जो वेजिटेबल सेलेक्ट की है वो बहुत ही कड़वी है। बहुत ही लोग इसे नापसंद करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैंने आज आप लोग के लिए करेला जो है सेलेक्ट की है। तो जैसे मैं आपको अपने इस जो है हेल्थ सेक्शन में जॉली हसीम के उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, साइड इफ़ेक्ट्स भी बताता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, वेजिटेबल के, फ्रूट्स के, हर्ब्स के, स्पाइस के और मुख्तलिफ जो हम खाने पीने की चीज़ें रूटीन में यूज़ करते हैं, मैं सबके आपको बेनिफिट्स बताता हूँ। तो मैंने आपके लिए आज करेला सेलेक्ट किया है। इसके मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे और कुछ इसके नुकसान भी बताऊँगा। चलो दोस्तों से शुरू करते बगैर टाइम ज़ाया किए। दोस्तों जो करेले का सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये ऐसे लोग हैं जो ज़ियाबतीस का शिकार हैं, शुगर का। तो उनके लिए ये जो है सोने से भी कीमती जो है सब्ज़ी है। अगर वो इसे करेले को डेली रूटीन में मुनासिब मकदार में यूज़ करेंगे तो उनकी जो ब्लड शुगर है ख़त्म हो जाएगी। यानी जो उनके ब्लड शुगर में जो है चीनी तैर रही होती है, लबलबा काम नहीं कर रहा होता, उनका लबलबा काम करना शुरू कर देगा, इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। लेकिन मुनासिब मकदार में आपने इसे यूज़ करना है, तो आपने ज़्यादा नहीं इसे इस्तेमाल करना। तो दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर के शदीद स्टेज में पहुंच चुके हैं, थर्ड स्टेज में, और वो इसका जूस भी है, तो उनके जो कैंसर के खलियात तबाह हो जाएंगे और फ्रेश जो उनके ताज़ा जो खलिए बनेंगे, उनका कैंसर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप रूटीन में भी यूज़ करेंगे तो ये आपको कैंसर से प्रिवेंट करेगा, कैंसर से बचाएगा। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके स्किन जो है बहुत ही दाने निकलते हैं, कील मुहासे, पिंपल निकलते हैं, उनकी जो है जिल्द है लटकी होती है, अगर वो इसे यूज़ करें तो उनकी स्किन जो है स्ट्रेच हो जाएगी और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। स्किन के लिए, जल्द के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों ऐसे लोग जो जिनका लीवर ख़राब हुआ है, डैमेज हुआ है, बढ़ा हुआ है, इंक्रीज़ नहीं है, इंक्रीज़ हुआ है, तो उनका अगर आप मुनासिब मकदार में करेले का जूस इस्तेमाल करें तो उनका जो है लीवर है सतह पर आ जाएगा और हेल्दी और सेहतमंद हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, उल्टा आपका लीवर ख़राब हो सकता है। इस वजह से आपने मुनासिब ही मकदार में इसे लेना है। 1 से 2 चम्मच इसका जूस पी लें, या 1 पाव के करीब बना के उसकी सब्ज़ी खा रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट्स और फ़ायदा देगा। और दोस्तों जिन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती है, जिन्हें डायरिया रहता है, अगर वो इसे इस्तेमाल करें तो जो उनका है गैस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसमें विटामिन ए बहुत हाई मकदार में पाया जाता है और मिनरल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जिन्हें काला यरकान है या सिंपल वाला यरकान भी है, हेपेटाइटिस ए बी सी के अंदर भी ये बहुत अच्छा है, जॉन्डिस के लिए भी बहुत अच्छा है ये। और ऐसे लोग जो डेंगू फीवर का शिकार हैं, अगर वो इसका 1 से 2 चम्मच जूस पिएँ तो उनका मलेरिया जो है दूर हो जाएगा। मलेरिया के लिए ये बहुत अच्छा है। और ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हुआ है, उनकी क्लॉटिंग हुई, आर्टरीज ब्लॉक है, अगर इसे अपनी खुराक में मुनासिब मकदार में लें तो उनकी जो दिल की सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। और एंटी एजिंग है ये। अगर आपकी स्किन, जैसे मैंने लास्ट में बताया, रिंकल्स पड़े हुए हैं तो आपको ये स्ट्रेच कर देता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन एच इसमें बहुत अच्छी मकदार में मौजूद है, और जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी जल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। चलें दोस्तों, ये तो थे करेले के कुछ बेनिफिट्स यानी फ़वाइद। तो अब आते हैं कुछ इसके नुकसान की तरफ। इसे आपने मुनासिब मकदार में ही लेना है। जस्ट आप इसका हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा सालन बना के खा लें तो इट्स एनफ। या आप 1 से 2 चम्मच इसका जूस पी लें, 1 चम्मच काफ़ी होता है डेली में, या मैक्सिमम 2 चम्मच से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। चलें दोस्तों, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स में, अगर आप इसे ज़्यादा मकदार में लेंगे तो इससे आपको डायरिया हो सकता है, पेट आपका ख़राब हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपके जो है आंतों के अंदर भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, लो ब्लड जो है शुगर हो सकती है इससे आपके। यानी अगर आप ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो सतह से काफ़ी नीचे चली जाएगी। साथ में स्पेशली अगर आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, तो कभी भी आप इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ करेलों का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ये बहुत आपकी ना ब्लड शुगर लो कर सकती है। और हाई मकदार में यूज़ करने से इसका लीवर जो है ये फ़ायदा देने की बजाय उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोग जो खून की कमी का शिकार हैं, अगर वो हाई इनटेक से लेंगे तो उनका जो है ये मसला इंक्रीज़ हो सकता है। इस वजह से खून की कमी के जो शिकार लोग हैं, उससे भी करेले जो है मुनासिब मकदार में यूज़ करें। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिटर गोट के यानी करेले के जो बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बताए पसंद आए होंगे।
तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे क्यूरी छोड़ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मैं उसका जवाब लास्ट में आपको दूंगा। मुझे इजाज़त दे, चलो हाफिज़, टेक केयर।